नमस्कार। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया कि दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं, न विधान परिषद के सदस्य हैं, फिर भी 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर क्यों हैं। संवैधानिक व्यवस्था समझिए। संविधान के अनुच्छेद 164 में 164 सेक्शन 4 में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य हुए बगैर भी 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन इस 6 महीने के भीतर उसे चुनाव लड़कर किसी न किसी सदन का सदस्य होना होगा। बिहार में चूंकि 2 सदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद, तो यहां पर या तो दीपक प्रकाश को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य होना था या विधान परिषद का सदस्य होना था, लेकिन दीपक प्रकाश इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इस मामले में बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश की नियुक्ति को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जाए। आज सुनवाई के दौरान राकेश कुमार सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि माय लॉर्ड, दीपक प्रकाश 7 महीने 22 दिन से मंत्री पद पर हैं, यानी कि 6 महीने का जो ग्रेस मिला होता है, 6 महीने की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसका उल्लंघन हुआ है। इसलिए इनकी नियुक्ति पर सवाल है। वकील ने यह भी कहा कि बिहार सरकार को नोटिस हुआ था और बिहार सरकार को जवाब दाखिल करना था। बिहार सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल नहीं किया है। इसी पर सीजेआई ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार सरकार ने नोटिस जवाब दिया है नहीं दिया है, हम इस मसले पर सुनवाई करेंगे क्योंकि यह कानूनी मसला है। और फिर सीजेआई ने बिहार सरकार के वकील से पूछा कि क्यों भाई 6 महीने से अधिक समय से मंत्री पद पर कैसे हैं बिना सदन का सदस्य हुए। 4 अगस्त को इस मसले पर सुनवाई होगी। दीपक प्रकाश, आपको पता है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और राजनीतिक समीकरणों को साधने के चक्कर में इनको मंत्री बनाया गया था। पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इनको मंत्री बनाया, फिर सरकार बदली, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, दीपक प्रकाश ने दोबारा शपथ ली। अब चूंकि दोबारा शपथ ली और इसी की आड़ में उनको दोबारा इस 6 महीने के प्रावधान को ब्रीच करने की कोशिश हुई है कि चूंकि एक बार में 6 महीना, दूसरे बार में 6 महीना, तो इस तरह से उन्हें 12 महीने का समय मिल सकता है और वो 12 महीने पूरा नहीं हुआ है, 7 महीने 22 दिन हुआ। तो इस पर यह आर्गुमेंट लिया जा सकता है। लेकिन जो संविधान की व्यवस्था है कि एक बार में कोई व्यक्ति महीना ही बिना सदन का सदस्य बने रह सकता है, तो क्या अगर इस तरह की छूट दी गई तो कोई भी व्यक्ति प्रत्येक 6 महीने बाद इस्तीफा देगा, बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रहेगा, फिर 6 महीना के पहले इस्तीफा देगा, फिर दोबारा शपथ लेगा, फिर 6 महीने के आसपास वो मंत्री पद पर रहेगा, फिर इस्तीफा देगा और फिर मंत्री बन सकता है। तो यही बात याचिका में कही गई है कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन। सरकार बदली थी, आपको पता है, जब सरकार बदली तो इनको इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद इन्होंने, तो आर्गुमेंट वही लिया जाएगा। लेकिन ये आर्गुमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि जो 6 महीने की व्यवस्था है, किसी को क्या एक ही बार के लिए दी जा सकती है, ये सहूलियत दी जा सकती है, या वो बार बार ये 6 महीने का ग्रेस ले सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। 4 अगस्त को सुनवाई होगी। बिहार सरकार के पास जवाब नहीं है। जवाब होता तो बिहार सरकार ने जवाब दाखिल किया होता। तो मतलब यह है कि दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर तलवार लटक रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, सुप्रीम जो फैसला देगा, तो उसका असर केवल दीपक प्रकाश पर नहीं पड़ेगा, ये भविष्य के लिए भी तय होगा कि जो 6 महीने की व्यवस्था है वो एक ही बार के लिए होगी या बार बार। जाहिर सी बात है, बार बार नहीं हो सकती, क्योंकि ये व्यवस्था इसके लिए की गई कि कोई योग्य आदमी जिसे मंत्री पद देना हो, तो केवल इस आधार पर और इस वजह से उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता, अड़चन नहीं आनी चाहिए कि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था के चलते उसे मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वो 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बन जाए, वो निर्वाचित हो जाए, वो चुनाव लड़ ले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।